Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Sufyan. I am physics teacher. आज का लेक्चर नंबर 4 आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे। फिर हम रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में जोड़ेंगे और इनके ऊपर स्टडी करेंगे और इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द आरसी सर्किट बाय इम्पीडेंस डायग्राम। सबसे पहला हम आरसी सर्किट अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो कंसीडर एन आरसी सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट एक्साइटेड बाय एन एसी सोर्स। हमने एक आरसी सर्किट मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में जोड़ दिए और इनको एक्साइट किया है बाय एसी सप्लाई। VC is a voltage across capacitor and VR is a voltage across resistor। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये आप जरा अंडरस्टैंड करें। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर VR which is equal to IRMS and R would be in phase with current IRMS। रेजिस्टर के अंदर हम प्रीवियस टॉपिक में ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। अब देखें, अलोंग एक्स एक्सिस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और करंट थ्रू रेजिस्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही पैरेलल है। तो ये ऊपर वाला डायग्राम, यहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। Taking the current as reference, the potential difference VR across resistor is represented by the line along current line because the potential difference is in phase with current। वही बात डिस्क्राइब की हुई है कि इन दोनों की लाइन सेम है, सेम डायरेक्शन में है, VR और करंट इन फेज है। इसके अंदर रेजिस्टर के अंदर। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के अंदर। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब ये लाइन करंट को शो कर रही है और जो वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस वो डायरेक्टेड है डाउनवर्ड। VC इज इक्वल टू IRMS XC। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट के दरमियान में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। और ये वेक्टर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा इन कैपेसिटर। So the line representing potential difference across capacitor which is VC is equal to IRMS XC। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V become equal to IR, वैसे ही हमने रजिस्टर, जैसे रजिस्टर के लिए काम किया था वैसे ही कैपेसिटर के लिए काम कर रहे हैं। VC become equal to IRMS XC और XC हम पीछे पढ़ चुके हैं 1/ओमेगा C के इक्वल होता है, तो IRMS डिवाइड बाई ओमेगा C बन जाएगा। is drawn at right angle to the current line along नेगेटिव y एक्सिस। जो VC है वो along नेगेटिव y एक्सिस है और जो करंट हमारे पास है x एक्सिस है। तो ये हमारे पास वोल्टेजेस की और करंट की कंबाइन डायग्राम हो गई है। अब हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे, उससे पहले हम इसको मजीद डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए, करंट सबका along x एक्सिस है, लेकिन रजिस्टर का वोल्टेज along x एक्सिस है और कैपेसिटर का वोल्टेज along नेगेटिव y एक्सिस है। अब इन दोनों वोल्टेज का हम एक कंबाइन वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे और फिर इस रिजल्टेंट वोल्टेज का एंगल फाइंड करेंगे विद करंट। VR और VC का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है VRMS which is equal to IRMS and Z। हम सिर्फ VR और VRMS और VC की बात करते हैं। अब VRMS और I में जो एंगल है दैट इज थीटा। ठीक है, VR और VC का जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज VRMS और करंट में एंगल है थीटा। अब हम सब में से वोल्टेजेस को इग्नोर करके सिर्फ रेजिस्टेंस की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब रेजिस्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, उसका वेक्टर ये ऊपर आ गया और हमारे पास जो XC है रेजिस्टेंस इन कैपेसिटर, उसका वेक्टर है अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। अब R और XC का जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज इम्पीडेंस Z, वो इन दोनों के दरमियान से ड्रॉ कर सकते हैं या आप हेड टू टेल रूल से भी कर सकते हैं। सपोज करें R हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, इसके हेड के ऊपर आप इस XC को उठाकर यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये वेक्टर हमारे पास XC आ जाएगा और फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर आएगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। और ये इन दोनों रेजिस्टेंस की कंबाइन है दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इम्पीडेंस बेसिकली कंबाइन इफेक्ट है रेजिस्टर का और कैपेसिटर का, मतलब रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर की
कैपेसिटिव इंडक्टेंस का। तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस। हमने इम्पीडेंस की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है? तो हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज VRMS इज ऑब्टेन्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। हम VRMS की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर से, जो कि VR IRMS R और VC इज इक्वल टू IRMS X इज इक्वल टू IRMS ओवर XC। मतलब VR और VC के रिजल्टेंट को उसने क्या नाम दिया है? VR का नाम दिया है। ये मेरे पास वही डायग्राम है, इम्पीडेंस डायग्राम। इससे मैं अब वैल्यू फाइंड करूंगा। अब रजिस्टर, हमारे पास जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर की, दैट इज बेस, और ये एक वेक्टर है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो XC के इक्वल है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है Z। ये बेस हो गई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसको हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और ये Z हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमारे पास इधर VR था और इधर VC था, ये परपेंडिकुलर था और ये हमारे पास बेस थी, तो इनका स्क्वायर इक्वल होगा। तो आप जानते हैं कि VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, इधर VRMS का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया है? अंडर रूट ले लिया है। अब VR बेसिकली किसके इक्वल था? IRMS R, इसका स्क्वायर, और VC मैंने पीछे बताया है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि IRMS XC के इक्वल होता है। अब इन दोनों टर्म में से IRMS कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसका अंडर रूट अलग लिख देंगे, इसका अंडर रूट अलग लिख देंगे, और उसका अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो IRMS उस अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये IRMS VRMS से डिवाइड हो सकता है, तो VRMS ओवर IRMS इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अब ये मेरे पास जो VRMS ओवर IRMS है ना लेफ्ट साइड पर, इसको मैं इम्पीडेंस कह सकता हूँ, दैट इज Z। ये Z के साथ IRMS नहीं आना, जस्ट ये Z आएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर प्लस 1/2 XC किसके इक्वल था? 1/ओमेगा C के इक्वल था। मैं यहाँ पर 1/ओमेगा C पुट कर दूंगा। अब दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड टू इम्पीडेंस ऑफ एन RC सर्किट। अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये थीटा फाइंड करना चाहते हैं। फिगर शोज दैट करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं है। अब करंट हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस था प्रीवियस डायग्राम में, और वोल्टेज हमारे पास इस इम्पीडेंस के अलोंग था। द फेज थीटा बाय विच द करंट लीड द वोल्टेज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं, उसका एक्सप्रेशन पहले फाइंड करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास XC है और बेस हमारे पास R है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ XC ओवर R, और थीटा उधर tan जाकर उस साइड पे इनवर्स भी कर दिया साथ ही मैंने। तो थीटा बिकम इक्वल टू tan इनवर्स, और XC की वैल्यू आपको पता है 1/ओमेगा C होती है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो बन जाएगा 1/ओमेगा C R। तो ओमेगा बेसिकली होता है 2πfc। तो ये हमारे पास थीटा आ गया, डायरेक्शन आ गई भी, कितना एंगल लीड हो रहा है करंट और कितना एंगल वोल्टेज लैग कर रहा है। तो थीटा बिकम इक्वल टू tan इनवर्स 1/2πfc R। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है RL सीरीज सर्किट। अब RL सीरीज सर्किट पढ़ने के लिए, अ सर्किट इन विच रजिस्टर R एंड इंडक्टर L are connected in series is called RL series circuit। ये हमारे पास सर्किट है जिसमें R और L सीरीज में जोड़ दिए हैं वोल्टेज के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ, और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है। अब ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, ये है वही बात कि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज जो होता है वो करंट के इन फेज होता है, तो इनकी लाइन को यूं ड्रॉ किया गया है, ठीक है। The potential difference across inductor VL become equal to IRMS XL, which is IRMS omega L। अब जो VL मतलब इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है? लैग करता है। तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम है, और मैंने बिल्कुल कैपेसिटर की तरह की डायग्राम है, और कैपेसिटर में हमने वोल्टेज और करंट की डायग्राम ड्रॉ की थी, लेकिन हम जस्ट यहाँ पर इम्पीडेंस की डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस तरफ आर आ जाएगा, चूंकि वोल्टेज इंडक्टर में यूं लाई करेगा, तो फिर और रजिस्टर भी, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो भी यूं लाई करेगी, दैट इज XL। The value of applied voltage VRMS is obtained by the resultant of vector VR IRMS and VL is equal to IRMS XL। और XL बेसिकली किसके इक्वल है बच्चों? ओमेगा L के इक्वल है, तो IRMS मल्टीप्लाई ओमेगा L। तो ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया है पाइथागोरस थ्योरम।
अब देखें ये मेरे पास जिस तरफ रजिस्टर में वोल्टेज यूं था, करंट भी इस तरफ था। अब इंडक्टर में वोल्टेज यूं है, क्योंकि करंट इस तरफ है और वोल्टेज ने लीड करना है करंट को बाय 90 डिग्री। ये बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब वोल्टेज को छोड़ देंगे, जस्ट रेजिस्टेंस को ले लेंगे और इंपीडेंस ले लेंगे। अब रेजिस्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया और एक्सएल अलोंग वाई एक्सिस हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट जेड हमारे पास आ गया। अब ये रेजिस्टर बेस है और एक्सएल परपेंडिकुलर है और जी ए रिजल्टेंट है जिसे हम हाइपोटेनस कह रहे हैं। तो हम वोल्टेज की डायग्राम को कंसीडर करके वो इक्वेशन लिख रहे हैं। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अंडर रूट। अब आपको पता है वी आर किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस आर के स्क्वायर के, प्लस वी एल किसके इक्वल होता है, आई आर एम एस एक्स एल के स्क्वायर के। इसका स्क्वायर हमने रूट से खत्म किया हुआ है। अब देखें आपको पता है यहाँ से आई आर एम एस कॉमन लेके उसका अंडर खत्म करके हम इधर जाकर डिवाइड कर सकते हैं। तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस बेसिकली किसके इक्वल होता है बच्चों, जेड के इक्वल होता है। और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आर एल सर्किट की क्या आ गई, इम्पिडेंस आ गई। अब हम आर एल सर्किट की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। फिगर शोज, फिगर हमारे पास ये फिगर आ गई बच्चों। अगेन वही फिगर है, रेजिस्टर अलोंग एक्स एक्सिस और इंडक्टिव रिएक्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज जेड और इसका एंगल है थीटा। द फेज बाय विच करंट लैग्स द वोल्टेज इज गिवन बाय। अब इसमें क्योंकि सर्किट में करंट लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। जिस तरफ इंपीडेंस है उस तरफ रिजल्टेंट वोल्टेज होगा। तो ये हमारे पास है टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। उसके बाद टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास एक्सएल है और बेस हमारे पास आर है। टेन जाकर उधर इनवर्स हो जाएगा। तो एक्सएल हमारे पास ओवर आर टेंजेंट इनवर्स। अब आपको पता है कि एक्सएल किसके इक्वल है बच्चों, ये भी लिखा हुआ है, ओमेगा एल के इक्वल है। और ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ होता है। तो ये हमारे पास आर एल सर्किट की डायग्राम आ गई और डायरेक्शन आ गई। इसके बाद थैंक यू। आपने देखा, अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।